हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साथियों एनईपी 2020। ठीक है, मात्र 5 मिनट आपका लूंगा साथियों। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम निकाल लाएंगे। ठीक है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं एनईपी। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, एक देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। सबसे पहले याद रखना कि इसको मंजूरी कब मिली थी। तो याद रखना 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, अब देखो याद कैसे रखोगे 29। ठीक है, क्या 29 डेट याद रख लेना। ठीक है, 2020 तो है ही, तो आप बोलोगे सर 29 याद रह गई। ठीक है, देखो 9 में से माइनस करो 2, कितना बचा? तो आप बोलोगे सर 7 बचा। 7वां महीना कौन सा होता है? तो आप बोलोगे सर जुलाई होता है। ठीक है, तो ये डेट आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो 29 जुलाई 2020। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। अब बात करते हैं, देखो इसकी जो घोषणा की थी वो किसने की थी? तो याद रखना शिक्षा मंत्री रमेश पोखरिया ने। ठीक है, मंजूरी मतलब कहाँ से ये मंजूर होता है? तो याद रखना मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मानव विकास मंत्रालय का जो नाम चेंज कर क्या कर दिया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पूछ लिया जाए कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो याद रखना शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, पहली दूसरी तीसरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो कौन सी अभी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है। ठीक है, तो तीसरी चल रही है। अब देखो क्रम से आपको याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली चीजें। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी। ठीक है, 1986 में ड्राफ्ट हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन में अपडेट हुआ था। ठीक है, यह करीब 34 साल बाद आई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें कई अहम महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और उसको हम निम्न प्रकार से पढ़ने वाले 108 पेज है। ठीक है, देख लेना। 21वीं सदी की ये पहली क्या है? नीति है। अब देखो याद कैसे रहोगे 34 साल। ठीक है, तो मॉडल कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 5 3 3 + 4, ये अपना मॉडल है। ठीक है, तो यही तो मॉडल है ना। तो आप बोलोगे सर है, लास्ट के दो जोड़ लो, लास्ट के दो जोड़ लो। ठीक है, कितना है? तो आप बोलोगे सर लास्ट के दो जोड़ा, तो ये बन गया 34। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद? तो याद रखना 34। कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बारे में बेसिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि 5 + 3 3 + 4। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा टाइम, ठीक है, फाउंडेशन कौन सा है, प्री प्राइमरी कौन सा है, मिडल कौन सा है। ठीक है, तो ये भी हम बात करने वाले। देखो पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखना 1968 में लागू हुई थी। दूसरी, इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, 68 का अपोजिट। ठीक है, तो कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 86। तो याद रखना पहली हो जाएगी किसके समय? तो इंदिरा गांधी के समय। दूसरा राजीव गांधी के समय। और जो तीसरा वर्तमान में बात करते हैं, ठीक है, 2020, तो ये हो जाएगी नरेंद्र मोदी के समय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें आपको ये कवर कर लेनी है। अब बात करते हैं जो इसका टारगेट रखा गया है। क्या टारगेट रखा गया है? ठीक है, टारगेट को बाद में पढ़ लेते हैं, पहले ये फाउंडेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन में क्या क्या रहने वाला है साथियों, अच्छी तरीके से इसको देख लेना। फाउंडेशन में से एक नया क्वेश्चन जरूर छपेगा। तो फाउंडेशन, ठीक है, कौन सा मॉडल? तो आप बोलोगे सर 5 + 3 3 + 4। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पहला फाउंडेशन। ठीक है, कितने साल का? तो याद रखना 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। अब देखो इसके अंदर देखो प्री प्राइमरी भी हो जाएगी 3 वर्ष के लिए। ठीक है, ये जो 3 वर्ष है ये कहाँ पर? तो याद रखना ये हो जाएगा आंगनबाड़ी। ठीक है, और 1 से 2 तक। ठीक है, तो ये जो कक्षा ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए कि पहला जो फाउंडेशन है, ठीक है, उसमें दोस्तों कौन कौन सी कक्षाएं शामिल होगी? ठीक है, तो याद रखना 3 वर्ष तक आंगनबाड़ी। ठीक है, और कक्षा 1 और 2 ये किसमें? पहले फाउंडेशन में। ठीक है, उम्र होनी चाहिए कितनी? 6 से 8। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बढ़े अब आगे। चलो अब आ जाओ, अब बात करते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरी स्टेप, तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी स्टेज। याद रखना प्रायोरिटी स्टेज। ठीक है, तो ये कितने साल का? तो आप बोलोगे सर 3 साल का। ठीक है, मिडिल भी 3 साल का ही हो जाएगा, मिडिल भी 3 साल का ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, मिडिल भी 3 साल का ही हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा क्या? सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, कितने साल का? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 साल का। ठीक है, इसकी कक्षा याद रख लेना, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो दूसरे में हो जाएगा 3 से 5 तक। ठीक है, तीसरे में हो जाएगा 6 से 8 तक। और चौथे में हो जाएगा 9 से 12 तक। मतलब ये क्रम चलेगा कहाँ तक? कक्षा 12 तक। ठीक है, उम्र आप देख लेना। ठीक है, 8 से 11 इसमें हो जाएगा, 11 से 14 इसमें हो जाएगा, और 14 से 18 इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्रम है जो आपको देख लेने
है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, ज़्यादा रटना नहीं है, चीज़ों को बेसिकली समझ लेना है। ठीक है, 5+3 3+4। ठीक है, ये मॉडल है 34 वर्ष बाद ये। ठीक है, 34 वर्ष बाद आई है। ठीक है, तो याद रखना 21वीं सदी की ये पहली है, पहला इसमें 68 में, फिर 86 में, फिर ये तीसरी है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तीसरी एनईपी नीति है। तो अब बात करते हैं किसकी जगह है ये। ठीक है, तो 10+2 की जगह, 10+2 की जगह अब हो गया मॉडल 5+3 3+4। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने के लिए साथियों भाई को सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलो आ जाओ। ठीक है, तो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा सिखाई जाएगी। ठीक है, पूछ लिया जाए स्थानीय भाषा मतलब मातृभाषा, क्या मातृभाषा सिखाई जाएगी कक्षा 5 तक। ठीक है, स्नातक डिग्री 4 वर्ष की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 4 वर्ष स्नातक डिग्री के बाद सीधे क्या पीएचडी, क्या पीएचडी। और इम्पोर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से कोर्स को खत्म कर दिया गया, तो याद रखना एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कक्षा 6 के बाद वोकेशन कोर्स। ठीक है, इसके बाद 6 के बाद वोकेशन कोर्स। ठीक है, ये 2 चरणों में होगा, तो दोनों चरणों को अच्छी तरीके से याद रख लेना है। तो कौन कौन से ये चरण रहने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। तो अब बात करते हैं इसकी संरचना की ओर। ठीक है, संरचना अच्छी तरीके देख लेना। ठीक है, मॉडल आपको पता होगा 5+3 3+4। ठीक है, तो प्री प्राइमरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 साल की। ठीक है, कहाँ तक, 12वीं तक। ठीक है, अब देखो स्कूली शिक्षा में जो प्रथम है, मतलब जो एनईपी दोस्तों 2020 लगी, उसमें प्रथम स्थान कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। उच्च शिक्षा में प्रथम, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और संपूर्ण शिक्षा में प्रथम कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। देखो टारगेट कितना रखा गया 2030 में, 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इनका टारगेट है एनईपी 2020 का। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की और ये याद रखना सीधा सीधा। ठीक है, इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला साथियों। ठीक है, देखो जीडीपी में कितना है, तो जीडीपी में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जीडीपी में जो शायद 6% का ये रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेना। ठीक है, बाकी ये कोर्स इसमें यहाँ पर लॉन्च होने वाले नए नए। ठीक है, स्कूली शिक्षा 100% जीईआर मतलब ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो, पूछा जा सकता है कि जीईआर का फुल फॉर्म ग्रोस इन्वायरमेंट रेशियो के माध्यम से एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, सभी को शिक्षा का अधिकार, तो ये हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये स्तंभ याद रख लेना। देखो जीईआर, ठीक है, उच्च कक्षा में 50% रखने का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। देखो याद रखना, और 100%, ठीक है 100% रखने का, तो याद रखना वो हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, तो कौन से कार्यक्रम, तो याद रखना फर्क नामक 5 स्तंभ याद रख लेना। ठीक है, अब देखो 5 स्तंभ, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, मतलब सब तक पहुँच हो, 5 इनके मूल स्तंभ रहने वाले। सब तक पहुँच हो, भागीदारी हो, गुणवत्तापूर्ण हो, किफायती हो और जवाबदेही हो। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट सेशन आज का। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर।